तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा आज का अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए हम सभी लोग मिलके 3 बार बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और हम लोग साथ में बोलते हैं, ठीक है? चलिए अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। हो पा रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग म्यूट कर हरे लीजिए। कृष्ण हरे हरे सब कृष्ण लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए हरे कृष्ण। आज का 8वां दिन है। हम आज देखने वाले हैं अध्याय 8वां भगवत गीता का अध्याय 8वां, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, या इसे भगवत प्राप्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति, ये इस अध्याय का नाम है। तो हम देखें आज क्या बोलने वाले हैं भगवान। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन कर रहे हैं। पिछले अध्याय की शुरुआत भगवान ने की थी, है ना? इसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। 8वां अध्याय और 8 प्रश्न शुरू में ही है, ये याद रखने के लिए इजी है। 8वां अध्याय है और अर्जुन 8 प्रश्न पूछने वाले हैं भगवान से। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ पर कितने प्रश्न हुए हैं? ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। यहाँ पर 5 हो गए। और दूसरे श्लोक में और अर्जुन 3 प्रश्न पूछने वाले हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इस प्रकार पहला और दूसरा श्लोक मिलकर अर्जुन ने इस अध्याय में 8 प्रश्न पूछे हैं। भगवान उनका उत्तर सविस्तर देने वाले हैं, डिटेल में देने वाले हैं। एक मिनट। हाँ, तो भगवान पहले उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म यानी आत्मा, ये जीव या अविनाशी जीवित इकाई इसको कहते हैं। वैसे ही ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। वैसे ही परमात्मा को भी कहते हैं, जो हमारे हृदय के अंदर है, उन्हें भी कहते हैं। लेकिन परब्रह्म जब आता है वो केवल भगवान को कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म किसे कहा जाता है? जीव यानी हम लोग, हमारी आत्मा जो है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। अध्यात्म किसे कहा जाता है? जीव की प्रकृति। हाँ, जीव की जो खुद की प्रकृति है उसे अध्यात्म कहा है। कर्म यानी कार्य या फलदायी गतिविधियां जो है हम लोग करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो तन की ओर ले जाने वाले कार्य,
तन की ओर ले जाने वाली। क्यों? क्यों? तन की के लिए ही हम सारे कार्य करते हैं। पैसा कमाते हैं क्यों? पेट भरने के लिए, या अच्छे कपड़े वापरने के लिए, या अच्छा घर लेने के लिए। जो भी कार्य करते हैं हम, वो किसके लिए रहता है? बेसिकली हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है, तो उन्हें कर्म कहा जाता है। अधिभूत यानी सामग्री प्रकटीकरण, ये भौतिक प्रकृति को कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी भौतिक प्रकृति है उसे अधिभूत कहा जाता है। और अधिदैव किसे कहा जाता है? जो यूनिवर्सल फॉर्म यानी जो विराट रूप जो भगवान का है, जिसमें सारे ही देवी देवता शामिल होते हैं, उसे कहा जाता है अधिदैव। हाँ, सुप्रीम डेमी गॉड यानी अधिदैव। तो हम 11वें अध्याय में देखने वाले हैं भगवान का विराट रूप, और कैसे उन्हीं के शरीर से सारे देवी देवता निकलते हैं उस विराट रूप से। तो इसे कहा जाता है अधिदैव। अधियज्ञ क्या है? हाँ, अधियज्ञ है परमात्मा, और परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में। ठीक है, और क्या है? मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? मृत्यु के समय कैसे याद किया जाए? बहुत मुश्किल होता है मृत्यु के समय, है ना। कहा जाता है कि जीवन भर हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, और मृत्यु वो हमारी परीक्षा है। जीवन भर हम प्रैक्टिस करते हैं, काहे कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, और फिर साल के अंत में पेपर्स देते हैं, परीक्षा देते हैं, वैसे ही मृत्यु हमारी परीक्षा है, और जीवन भर हम उसकी तैयारी में एक प्रकार से लगे रहते हैं। लेकिन ये सभी लोग नहीं समझते। ये केवल जो भगवत गीता का अध्ययन करेगा ना, उसे समझेगा कि हाँ, जीवन भर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसकी? वो पेपर लिखने की, मृत्यु का पेपर लिखने की। ठीक है, तो जीवन भर स्मरण करके और अभ्यास करके, स्मरण करने का अभ्यास करके हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये उत्तर दिए हैं सारे। ये 29 कैसे आ गया? हाँ, ठीक है। तो तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, ये तीसरे श्लोक में दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये चित्र हम दूसरे अध्याय में कई बार देख चुके हैं। इसमें क्या बताया है कि आत्मा कैसे देह बदलती है ना। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर रहता है, शरीर बदलता जाए, किंतु आत्मा वैसे ही स्थिर होती है। और फिर जब शरीर बेकार हो जाता है, तब फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। कौन से चीजों पर आधारित रहता है? दूसरा शरीर हमें कैसे मिलता है? कर्म और इच्छा के अनुसार। हमारी ही इच्छाएं कैसी है, वो हमें नया शरीर दिलाती है। हमारे ही कर्म कैसे हैं, वे डिसाइड करते हैं हमारा दूसरा शरीर, अगला शरीर कैसे होगा, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो हमने अगर अच्छे काम किए, जैसे हम जो भी कर्म करते हैं वो अच्छाई के लिए किए, किसी को तकलीफ ना होए, इस प्रकार से किए, तो निश्चित रूप से हमें मानव शरीर ही मिलेगा। किंतु हमने नीच काम किए, है ना, खास पशु हत्या वगैरह करते हैं, या दूसरों को तकलीफ देने वाले काम करते हैं, उन्हें फिर ये देखो यहाँ पर ऊपर जो योनियां दिखाई है, ये प्राणियों की योनियां है, ये प्राप्त हो सकती है, ये बताया गया है। तो ये आत्मा जो है हमारी अविनाशी है, और उसका नित्य स्वभाव जो है उसको अध्यात्म कहते हैं। और कर्म जो है, ये देखो, ये अलग प्रकार के, और उनको उसी अनुसार फिर अगला शरीर मिलता है। तो यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे अच्छे महात्मा लोग जहाँ पर निवास करते हैं, देवता लोग जहाँ पर निवास करते हैं, ऐसी जगह पर ये लोग जाएंगे। एक मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लोग दान धर्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं, लेकिन दान धर्म अच्छे कर्म कर रहे हैं, है ना।
किसी को दान देंगे, किसी को मदद करेंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग लोक को जाएंगे, उच्च लोकों में जाएंगे, जहां पर उन्हें प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। क्या खाते हैं, नशा भी कर रहे हैं, खाते हैं, यहाँ पर दिखाया है। और जो बहुत ज्यादा अपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं और मतलब अतिशय उसी में उनका मन केंद्रित रहता है, तो उनको देखो कौन सी योनि मिल गई। तो ये एक भगवान ने चेतावनी स्वरूप हमें बताया है कि आपके कर्म आपका अगला जन्म डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर आगे जाते हैं हम। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हे देहभृतांबर। देहधारी निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वयं क्या लिखते हैं, परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है, यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये पिक्चर क्यों दिया हुआ है? ये क्या है? ये एक कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर बोलते हैं ना। तो कैटरपिलर मन में ये कर लेता है, मन में सोच लेता है कि मैं तो ऐसे रेंगता कब तक रहूंगा, मुझे तो ऐसे उड़ना है हवा में, मुझे तो तितली की समान तितली बनना है। ऐसे वो मन में सोचता रहता है, सोचता रहता है। और अपने विचार देखो और परिवर्तन ला सकते हैं। फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को एक ककून में बांध लेता है, बंधन में बांध लेता है। और जब ये ककून फूटता है ना, तो वाकई में कौन निकलता है? बटरफ्लाई। तो एक ही जीवन में कैटरपिलर से बटरफ्लाई अगर इतना सा प्राणी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो हम तो मानव शरीर हमको मिला है, मनुष्य है हम, हमको तो कितनी सारी फैसिलिटीज दी है भगवान ने। यानी मानव शरीर में हमको बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, अच्छा बुरा क्या है ये सोचने की शक्ति मिली है, और अपना अगला कदम क्या रखना है ये भी सोचने की शक्ति मिली है। कौन सी परिस्थिति में कैसे हमने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, ये सोचने की भी शक्ति दी है भगवान ने। प्राणियों को तो उतनी शक्तियां नहीं मिली हुई है, और उसके बावजूद हम क्या सोचते, अरे बस अब तो जो है सो है, हम तो चेंज नहीं हो सकते, है ना, हम तो अपने आप को बदल नहीं सकते, हम कैसे ही अच्छे बन सकते, हम तो बुराई में ढले हुए हैं, अब तो हमको ऐसे ही रहना। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर ये कैटरपिलर अपने आप को बदल सकता है, तो हम तो जरूर बदल सकते हैं अपने आप को, है ना। तो ये एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एकदम एकदम भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ, है ना, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो सीधे मेरे धाम को आता है ना। यहाँ पर पिक्चर में कौन दिख रहा है? ये है भीष्म पितामह। अर्जुन ने इन्हें बाणों की शैया पर सुलाया था, उनकी छाती में भी इतने सारे बाण थे, और वे पूरी तरह से यानी मृत्यु के एकदम समीप थे, फिर भी उनको था इच्छा मरण का एक वरदान। इच्छा मरण यानी जब वे चाहेंगे तभी उनकी आत्मा शरीर को त्याग देगी, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। और इसलिए पूरा युद्ध हो गया, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हो गया, सब हो गया, और उसके बाद कृष्ण सारे पांडवों को लेकर भीष्म पितामह से मिलने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए।
है ना, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिलवाने युद्ध भूमि पर आए। वहां अकेले भीष्म पितामह पड़े हुए थे और उन्होंने मधुसूदन कृष्ण को देखा और उन्हें इतनी खुशी हुई और उन्होंने कृष्ण को सामने खड़े रहते हुए कृष्ण मतलब बहुत सुंदर स्तुति की कृष्ण की। वो भागवतम में पूरी लिखी हुई है और उसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। तो भीष्म स्तुति बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने भगवान की पूरी स्तुति की, युधिष्ठिर को, सारे पांडवों को आशीर्वाद दिया और भगवान को देखते हुए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। तो निश्चित रूप से वे कहाँ गए? सीधे वे कृष्ण के धाम में गए हैं। कृष्ण को साक्षात सामने खड़े हुए देखते हुए उन्होंने प्राण त्यागे, है ना। तो हम तो इतने भाग्यवान नहीं होंगे, लेकिन हमको जो कलयुग में वरदान मिला हुआ है कि केवल नाम स्मरण करके ही हम सभी फल पा सकते हैं। जो पहले सत्य युग में तपस्या द्वारा, फिर त्रेता युग में यज्ञों द्वारा, द्वापर युग में विशाल पूजा अर्चना द्वारा जो फल प्राप्त होते थे, वे हमें केवल नाम स्मरण करके प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें तो केवल नाम स्मरण करना है, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा। मृत्यु के समय भगवान का नाम मुंह में आना, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम जब जीवन भर अभ्यास करेंगे, उस नाम की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, रोज नाम स्मरण करते रहेंगे, तब वो हमारी जिह्वा उसको आदी हो जाएंगी, उसको आदत पड़ जाएगी नाम स्मरण की। और हो सकता है कि मृत्यु के समय कितने भी कष्ट में देह हो और हमारे मुंह में हरि का नाम हो, ये हो सकता है ना। तो इसके लिए लेकिन हमें जीवन भर प्रैक्टिस करनी चाहिए भगवान का नाम स्मरण करने की। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हुआ। इसमें क्या बोला है? अंतकाल में जो स्मरण करता है। ठीक है, अब दूसरा इसके आगे, हाँ, ये एक बड़ा ही सुंदर श्लोक, ये महाभारत के श्लोक है। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि पांडव लोग वनवास में गए हुए थे। तब एक यक्ष है ना, एक तालाब में रहता था और ये लोग चारों भी पांडव, मतलब युधिष्ठिर छोड़ के एक एक करके वहां पर पांडव गए और वहां तालाब से पानी लेने को देखा, लेकिन उस यक्ष ने उनको युद्ध में हरा दिया और चारों भी पांडव ऐसे इस प्रकार से बेहोश हो गए थे। अकेले युधिष्ठिर नहीं थे। युधिष्ठिर फिर बाद में अपने भाइयों को ढूंढने आए और देखा कि अरे चारों भी भाई मेरे, इतने वीर भाई मेरे, सारे मूर्छित होके मतलब बेहोश होके पड़े हुए हैं। तब उनके आया कोई तो है जिसने मेरे भाइयों को बेहोश किया है। तब उन्होंने पूछा, यहाँ कौन है जिन्होंने मेरे भाइयों को बेहोश किया है? तब वो यक्ष सामने आए और युधिष्ठिर महाराज ने बोला, ये मेरे भाई है, कृपा करके इन्हें होश में लाइए। क्या किया इन्होंने? उन्होंने क्या तकलीफ दी है आपको? तो उन्होंने बोला यक्ष ने कि मेरे तालाब से वे पानी लेने आए थे और मेरे मना करने पर भी पानी लेते रहे, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश किया है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो यक्ष ने बोला, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपने योग्य जवाब दिया तो फिर मैं आपके भाइयों को उठा दूंगा, है ना, उनको बेहोशी से उठा दूंगा। ठीक है, तब फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? ऐसा प्रश्न था। और युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया? अहनि अहनि च भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, है ना। यानी क्या कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, यानी हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं, है ना, हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, कहीं रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये हम सब सुनते हैं, फिर भी हर कोई अपने आप को कैसे समझता है कि मेरी तो मृत्यु नहीं होने वाली, उसकी हो गई, उसकी हो गई, उसकी हो गई, ठीक है, मेरी मृत्यु को तो बहुत टाइम है। ये जो मूर्खतापूर्ण विचार है, हाँ, और हम लोग ये समझते हैं कि हम मृत्युहीन हैं और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। बड़ा सुंदर विचार है ना।
कि हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हम मृत्यु को अपने लिए स्वीकार नहीं करते, दूसरों के लिए। दूसरों का आएगी मृत्यु, अपने लिए हम स्वीकार किससे नहीं करते? क्योंकि हम कोई तैयारी ही नहीं करते, है ना, कोई तैयारी नहीं करते। जबकि मृत्यु क्या है? हमारी परीक्षा है। सारा जीवन हम तैयारी कर रहे हैं और मृत्यु हमारी परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा के लिए हम जरा भी तैयारी नहीं करते। तो ये ही सबसे आश्चर्यजनक बात है। अब यहाँ पर एक कहानी आती, इसकी थोड़ी सी कहानी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये इस श्लोक से संबंधित है। यम यम स्मरन् भावन यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इसके संबंधित ये कहानी है। ये है भरत महाराज। ये पूरे पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनको अध्यात्म में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने अपना पूरा राज्य त्याग दिया और संन्यास लेकर के वे जंगल चले गए, जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति कर सके। लेकिन हमने इसके पहले के अध्याय में देखा है कि विरक्ति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मन से विरक्ति होनी चाहिए, उसके बाद आप शरीर के कपड़े बदलो, या नहीं, जो कुछ भगवे वस्त्र पहनकर अगर मन में आसक्ति रही तो वो कैसी है? वो विरक्ति ठीक नहीं है, वो संन्यास बिल्कुल गलत है। ये हमने देखा था ना। तो हमारी आसक्ति पहले निकल जानी चाहिए, उसके बाद ही हम संन्यास वगैरह लेने की सोचनी चाहिए। लेकिन भरत महाराज ने क्या किया? वे भी बहुत ही विरक्त थे। इतना बड़ा राजपाट त्याग करके एकदम अकेले जंगल में जाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत महान थे वे। फिर भी क्या हुआ? इतनी सी कहीं तो वो आसक्ति उनके अंदर आ गई। कैसे आ गई? एक हिरण के बच्चे से उनको आसक्ति हो गई। उस हिरण के बच्चे की माँ गर्भवती रहते हुए उस शेर से बचने के लिए वो नदी के उस पार कूदती है, और वो पेट का बच्चा, छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिर जाता है। हाँ, और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तब भरत महाराज उसको पानी में से उठा करके बचा करके लाते हैं और अपने आश्रम में रख के उसकी देखभाल करने लगते हैं, है ना। बहुत छोटा सा बच्चा था और बहुत ही प्यारा। हिरण वैसे ही बहुत प्यारा रहता है, और फिर हिरण का बच्चा वो तो और भी प्यारा हो जाता है ना। तो भरत महाराज उसकी देखभाल करते थे और अपनी पूजा अर्चना सब कुछ, हवन वगैरह सब कुछ करते रहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया? इस आसक्ति का बीज उनके मन में आ गया। इतने बड़े राजपाट को त्याग कर आए हुए भरत महाराज एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। अब क्या हुआ? वो पूजा भी करते तो भी देखते, अरे हिरण का बच्चा है ना, यहाँ वहां गया तो नहीं। हाँ, ऐसे करते करते उनका सब काम चलता था। हाँ, उससे बहुत आसक्त हो गए थे। फिर एक बार क्या हुआ? रात को इन्होंने देखा कि अरे ये हिरण का बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा है। बाप रे, कहाँ गया? इसको कोई शेर तो नहीं खा गया? कहीं भटक तो नहीं गया ये जंगल में? ऐसे उनको चिंता हो गई बहुत। और फिर वो रात के समय ही उसको ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। और जंगल में ढूंढते ढूंढते, आवाज देते देते वो एक पहाड़ी पर गए, तो वहां से वो पैर फिसल के नीचे गिर गए। ये देखिए, यहाँ गिर गए। हाँ, और उनको मृत्यु आ गई। लेकिन मृत्यु के समय उनके मन में विचार क्या था? उनके मन में विचार था, बेचारा मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया। यानी हिरण के बच्चे के प्रति जो आसक्ति थी वो मृत्यु के समय भी उनके मन में रही। और फिर उनको अगला जन्म कौन सा प्राप्त हुआ? निश्चित रूप से उनको हिरण का जन्म प्राप्त हुआ। ठीक है ना। फिर इस प्रकार, यानी ये यम यम वापी स्मरण भावम, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कई लोग है ना, मृत्यु के समय बहुत बीमार है, बिल्कुल प्राण निकल नहीं रहे हैं, ऐसा होता है। फिर कोई तो भी उनका छोटा भाई आकर बोलता है, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपके बच्चों की हम देखभाल करेंगे, भाभी की हम देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करो। ऐसे जब बोलता है तब वो व्यक्ति प्राण छोड़ता है। यानी मृत्यु के समय उनके मन में क्या था, क्या भाव था? अरे मेरी पत्नी का क्या होगा, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जनरली क्या बोला जाता है कि जनरली अपने पति या पत्नी के बारे में मन में बहुत चिंताएं रहती है। और फिर इसलिए होता क्या है, जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए मरता है, तो वो अगला जन्म उनका स्त्री का हो जाता है। और स्त्रियां जो अपने पति की चिंता में मरती है
मरते समय पति की चिंता करते हुए मरती है, तब उनको अगला जन्म पुरुष का प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मन में भाव होगा उसी को वो निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये पांचवा और छठवा जो दोष है मुझे बहुत पसंद। ये अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय, है ना, कोई संशय नहीं है कि वो मेरे भाव को प्राप्त करेंगे, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगे, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए मरते हैं। और ये है जिस जिस भाव में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये दो बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठीक है, फिर भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। यानी ये 5, 6 और 7वें जो श्लोक है ना, 5, 6 और 7 नंबर के जो श्लोक है 8वें अध्याय के, तो वो जैसे कनेक्टेड है। पहला अंतकाले च, फिर दूसरा यम यम वापी, और तीसरा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। कर्तव्य मत करो ये भगवान कभी भी नहीं बोलते, ये आप सब लोग ध्यान दीजिए। कर्तव्य हमें करना ही है, लेकिन कैसा करना है, भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए। इस प्रकार से हमें जो भी हमारे नियत कर्तव्य है वो करने ही है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। बहुत सुंदर है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर मृत्यु के समय याद करना है तो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सदैव मेरा चिंतन करो, कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही साथ अपने कर्तव्य को भी पूरा करो और अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, फिर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते। यानी इतना सब हम जीवन भर अगर प्रैक्टिस करें तो हम निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन में जाएंगे, भगवान के साथ निवास करेंगे। फिर आगे बोलते हैं भगवान, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, निरंतर अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाए रखना है और अविचलित भाव से भगवान के रूप में उनका ध्यान करना है। ठीक है, ये भगवान अपने को क्या बोलते हैं, टिप्स दे रहे हैं कि ऐसे करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, है ना। जैसे अपने को एग्जामिनेशन की टिप्स मिलती है ना, तो ये हमारे मृत्यु के एग्जामिनेशन के लिए भगवान ने इतनी सारी टिप्स दी है भगवत गीता में, जिससे कि हम पास हो जाए अच्छे नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी आती है, अजामिल की कहानी। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, हाँ, बहुत अच्छा, उनका परिवार भी बहुत ही अच्छा था, सभी लोग सद्गुणी थे, घर में पूजा पाठ सब मतलब सत्कर्म हमेशा होते रहते थे और ये भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन हुआ क्या, देखिए क्या हुआ कि एक बार उनके पिताजी ने इनको बोला कि जाओ जंगल से हवन के लिए लकड़ी वगैरह लेकर आओ, भगवान के लिए फूल वगैरह लेकर आओ। इसलिए ये अपने पिता के आज्ञा के अनुसार जंगल में गए लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए। लेकिन उन्हें कुछ आहट आई, कुछ आवाज सुनाई दी, तो इन्होंने झाड़ के आड़ से देखा तो एक स्त्री और पुरुष आलिंगनबद्ध थे और वो दृश्य इन्होंने देखा। तो ठीक है, देख के छोड़ देने का, जैसे हम कभी कभी टीवी लगाते हैं या मोबाइल देखते हुए कुछ कुछ गलत चीजें भी नजरों के सामने से आती है, तब हमें क्या करना चाहिए, उनको एकदम से हटा देना चाहिए और उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अजामिल की क्या गलती हुई कि उसने वो दृश्य देखा और फिर उसी के बारे में वो सोचने लग गया। तो फिर क्या हुआ, जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था, क्या हुआ था, 8 स्टेप्स से कैसे पतन होता है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः
कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये ही अजामिल के साथ हुआ। कैसे? उसने वो दृश्य उसके सामने से हट भी गया, वो दूसरी जगह चला भी गया, उसके बाद भी वो ध्यायतो विषयान पुंसा, उसके बारे में वो मन में ध्यान करने लग गया, है ना, उसी के बारे में सोचने लग गया। और फिर उसका धीरे धीरे ऐसा पतन हुआ कि उसने क्या किया कि उसके घर में उसके माता पिता थे, वृद्ध थे वो, और उसकी पत्नी थी, अच्छी सुशील पत्नी थी। तो उसने क्या किया, ये जो वेश्या उसको दिखी थी, उसी वेश्या को उसने अपने घर में लाके रखा, और अपने माता पिता को भी घर से निकाल दिया, और अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया, और उस वेश्या के साथ वो रहने लग गया। यानी कहा वो इतना सज्जन व्यक्ति जिसके सारे गांव के लोग तारीफ करते थे और उसको महत्व देते थे, और वो उसका इतना पतन हुआ कि वो उस वेश्या को अपने घर में रख के और उस वेश्या के इच्छाओं की तृप्ति के लिए चोरी करने लग गया, और नशा भी करने लग गया, और सभी प्रकार के गलत काम करने लग गया वो। हाँ, तो कहां से कहां पतन हो गया, केवल क्यों? क्योंकि उसने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा, अपने मन पर कंट्रोल नहीं रखा। चलो देख भी लिया दृश्य, लेकिन वहां से हट जाना चाहिए और मन को अपने इतना वश में रखना चाहिए कि वो विचार दोबारा अपने मन में ना आने पाए, वो बुरा विचार। नहीं तो वही हो जाता है 8 स्टेजेस पतन के, ध्यायतो विषयान पुंसा से लेकर प्रणश्यति, विनाश हो जाता है, वहां तक के 8 स्टेजेस में। एक बार हम जैसे स्लाइड में चले गए, है ना, स्लाइड में जाने के बाद अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, फिर अपन तो घसरते ही जाते हैं। उसी प्रकार इसका हो गया, और इसका बहुत ज्यादा पतन हुआ। ठीक है, अब ऐसे बहुत साल बीत गए, और इसके वो वेश्या से उसको 10 बच्चे भी हो गए, और जब ये करीबन 80 साल के ऊपर उम्र थी, तब एक छोटा बच्चा उसका 3 साल का था, और आखिर में भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि उसका पतन रोकने के लिए भगवान ने उसे बुद्धि दी कि उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। ठीक है, नारायण नाम रखा, और वो फिर बार बार नारायण पानी ला दो, नारायण तूने खाना खाया क्या, ऐसे करके एक प्रकार से भगवान का नाम उसके जिह्वा पर आने लग गया। और फिर क्या हो गया, जब वो एकदम मृत्युशैया पर था, मरने के लिए बिल्कुल मतलब वहां था, तब यमदूत आए उसको लेने के लिए। नेचुरली यमदूत आए, क्यों? क्योंकि इतने सारे बुरे पाप कर्म उसने किए हुए थे, अपने माँ बाप को घर से निकाला, पत्नी को घर से निकाला, चोरियां की, नशा किया, सभी कुछ बुरे काम किए, सभी से गलत गलत बातें करता था, अपने जिह्वा पर गालियों का उसने ये किया, सभी कुछ बुरे काम करने लग गया था। तो नेचुरली यमदूत आ गए। लेकिन क्या हुआ कि इसने उसी समय बहुत कष्ट में था, तो उसी समय उसने नारायण, क्योंकि उसको बहुत आदत हो गई थी, अपने छोटे बच्चे से बहुत प्यार था उसको, तो नारायण करके उसने आर्तता से वो किया। तो जैसे ही नारायण को आर्तता से बोला, वो तो अपने बच्चे के लिए बोल रहा था, वो भगवान के लिए बोल भी नहीं रहा था, लेकिन नाम की इतनी महिमा है कि जैसे ही नारायण नाम आर्तता से सुना, तो विष्णु दूत उसको लेने आ गए। ये है विष्णु दूत, जो सुंदर दिख रहे हैं, और विष्णु के समान ही चतुर्भुज रूप है, हाँ, 4 भुजाओं वाला रूप है। ऐसे विष्णु दूत उसे लेने के लिए आ गए। यमदूत तो पहले ही आ गए थे, और फिर विष्णुदूत और यमदूत दोनों में लड़ाई हुई। विष्णुदूत बोलने लग गए कि ये तो हमारे साथ जाएगा, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है, और यमदूत बोलने लग गए ये तो जीवन भर बुरे काम करता रहा, इसलिए हम इसे ले जाएंगे। इस प्रकार उनमें युद्ध भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर विष्णु दूतों ने उनको समझाया, और सारे यमदूत जाकर यमराज से भी उन्होंने प्रश्न किया कि आपने इन्होंने तो बहुत बुरे काम किए, इसलिए हम लेने गए, तो हम क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इन्होंने नारायण का नाम लिया है, तब तो विष्णु दूतों का ही अधिकार है। और इस प्रकार यमदूत चले गए, और विष्णु दूतों ने उनको पुनर्जन्म दिया, मानव का, मनुष्य का ही पुनर्जन्म दिया। और फिर अजामिल ने कोई गलती नहीं की, अगले जन्म में उसने शुरू से ही भगवत भक्ति की, और वाकई में उनको लेने के लिए विष्णु दूत आए और उन्हें वैकुंठ लेकर गए। तो ये सेकंड चांस नाम की एक बुक भी प्रभुपाद जी ने लिखी है, छोटी सी बुक है, आप लोग सब लोग पढ़ सकते हैं, सेकंड चांस।
तो किस प्रकार अजामिल को सेकंड चांस मिला, लेकिन हमने ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए हमें भी मिल सकता है करके, नहीं, वो तो बिल्कुल जहर की परीक्षा लेने के समान है। इसलिए हमको जो मनुष्य जन्म मिला है उसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, सद्गुणों से भरपूर होकर के हमें जीवन बिताना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करते हुए। पता नहीं हमें सेकंड चांस ना भी मिले, क्योंकि हमने पिछले जन्म में क्या किया है, ठीक है। तो चलिए कहानी है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे। हम लोग नहीं तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और बोलते हैं हमें भगवान क्यों नहीं दिखाई देता, हाँ भगवान है, इसका प्रूफ क्या है? अरे ये तुम्हारी बुद्धि से परे है, सबसे पहले तो ये जान लो। हाँ, ये केवल बुद्धि हमारी सूक्ष्म बुद्धि है, इतनी सी तिनका भर भी नहीं है। हम भगवान को बुद्धि के द्वारा कैसे जान पाएंगे? हम नहीं जान पाते, हम केवल भक्ति द्वारा भगवान को जान सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है ना। इस भौतिक प्रकृति से अलग उनकी दुनिया है, जिसे आध्यात्मिक दुनिया कहा जाता है, वहां पर वे हैं, वे दिव्य रूप में हैं। तो इस प्रकार से हमने भगवान का इस रूप में हमने उनका स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सारे देवी देवता ये किस पर ध्यान लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, सारे देवी देवता किसका ध्यान लगा रहे हैं? विष्णु का, है ना। यहाँ पर शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं, पार्वती जी दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण, ये भी किसका ध्यान लगा रहे हैं? विष्णु यानी कृष्ण का। नारायण, विष्णु, कृष्ण, ये सब एक ही है। जैसे कि घर में है कोई व्यक्ति, तो फिर घर में कैसे वो एटीज रहते हैं, अपने घर के कपड़ों में एकदम एटीज रहते हैं, वैसे है कृष्ण गोलोक वृंदावन में। और वही जैसे ऑफिशियल ड्रेस में कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वो कैसे पुलिस की वर्दी पहन करके एकदम कड़क, इसमें ऑफिस में उसका बिहेवियर कैसा रहता है, एकदम अलग, है ना। तो व्यक्ति वही है, लेकिन घर में उसका बिहेवियर अलग और ऑफिस में अलग। वैसे ही गोलोक वृंदावन में भगवान एकदम एटीज, अपने मस्त बांसुरी बजाते हुए, मोर मुकुट पहने हुए और सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं पहने हुए, ऐसे एकदम एटीज रहते हैं, रास लीला करेंगे और बहुत सारी लीलाएं करेंगे। लेकिन जैसे ही वैकुंठ रूप में नारायण, वैकुंठ धाम में नारायण रूप में जब होते हैं, तो कैसे होते हैं? ऑफिशियल जैसे, है ना। तो हम लोग कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन नारायण चतुर्भुज रूप जो है, उनको तो हम केवल नमस्कार कर सकते हैं। उनको कभी सखा बना सकते हैं कि हम नारायण को? नहीं, कृष्ण को बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण सर्वोपरि है, उनके साथ हम सारे रसों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन बाकी रूपों में हम नहीं ले सकते, है ना। बहुत सुंदर है ना ये सब। आगे भगवान बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर हमारे भौतिक जगत को भगवान ने किस नाम से बोला है? दुखालयम अशाश्वतम। यही है सच्चाई हमारी। हाँ, हमारा भौतिक जगत कैसा है? दुखों का आलय है, दुखों का घर है और अशाश्वत है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हाँ, तो सबसे पहले तो हमारी इंटेलिजेंस यहाँ लगानी चाहिए कि हम कौन सी स्थिति में हैं, वो तो हम जाने। कम से कम ये जान ले कि हम जहां पर है वो सुख नहीं है, ये है दुखालय और अशाश्वत, है ना। ये भी जान ले, तब हम इससे बाहर निकलने की कोशिश तो भी करेंगे, नहीं तो फिर यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। युद्ध में स्वर्ग, ये क्या है? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है,
तो युद्ध में स्वर्ग और नरक में सिर्फ दर्द है, युद्ध में पृथ्वी, क्या बताया है ना। तो यानी युद्ध तो करना है, युद्ध नहीं करोगे तो नरक प्राप्त होगा, है ना, इस प्रकार से बताया है। ओके, सो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है 8640, उसके ऊपर 6 zeros वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। यानी ये भौतिक प्रकृति जो है वो ब्रह्मा जी की निर्मित है। ब्रह्मा जी को किसने निर्माण किया है? विष्णु ने, है ना, गर्भोदकशायी विष्णु ने। गर्भोदकशायी विष्णु को किसने निर्माण किया है? कृष्ण ने। सो अल्टीमेटली ओरिजिन कहाँ से है? कृष्ण से। तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा को स्थापित किया है। और ये ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जब ब्रह्मा का दिन होता है तो वो सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो वे सब कुछ समेट लेते हैं। तो सब कुछ का सब भौतिक जगत का सर्वनाश होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के बार बार दिन आता है और बार बार रात आती है। बार बार जब भी दिन आया तो सभी कुछ ये सृष्टि सृजन कर दी गई। प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, सब प्राणी अस्तित्व में आ जाते हैं। और फिर जब रात आती है तो वे फिर से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत का दिन और रात, ब्रह्मा जी का दिन और रात, इसके अनुसार सृजन और विनाश होते रहता है। हाँ, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के ऊपर इससे अलग एक अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं, है ना। जो यहाँ ब्रह्मा जी जो व्यक्त और अव्यक्त कर रहे हैं, उनके दिन में सृजन हो गया, उनकी रात आई तो विनाश हो गया। इससे अलग एक दुनिया है जो अव्यय है, अशाश्वत, ये शाश्वत है और इस अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये वैकुंठ लोक दिखा रहे हैं जहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान है ना। तो ये वैकुंठ लोक ये भौतिक प्रकृति से परे हैं। वैसे ही गोलोक वृंदावन भी भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब भी भौतिक प्रकृति भी हो जाती तो इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, ये गोलोक वृंदावन चार्ट बताया है। समझने में थोड़ा सा छोटा है ना, मतलब छोटे स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा समझने में कष्ट होगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से कोशिश करके देखती हूँ। तो ये जो है, ये गुलाबी रंग में जो है, ये है गोलोक वृंदावन। ये कृष्ण का धाम है। यहाँ पर कृष्ण अपने राधा रानी के साथ और सारे गोप दोस्तों के साथ, सारे गोपियों के साथ, ये सब गोपियों के नाम है, हाँ, ये सब लोगों के साथ, फिर यशोदा मैया और सारे उनके जो बिल्कुल निकटवर्ती है उनके साथ यहाँ पर गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, फिर उनके ये एक्सपेंशन जो चार चतुर एक्सपेंशन ये बताए हैं ये है, और उनसे फिर और आगे एक्सपेंशन होता है। तो ये तो हुआ, उसके नीचे है ये हमारा भौतिक जगत। तो ये महाविष्णु, कौन से? ये वाले महाविष्णु हैं। महाविष्णु के श्वासोच्छ्वास से ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रही। हरे कृष्णा, कोई बताए? चैट में ही बता दीजिए, आवाज आ रही है ठीक से? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये है कारणोदक महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु, दोनों भी नाम है इनके, कारणोदकशायी विष्णु। तो इनसे ये ब्रह्मांड निकलते हैं। वैसा ही ये एक ब्रह्मांड जिसे बताया है, ये गोल वाला जो है ना। तो हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं। तो ये जो अनंत नाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, इस स्वरूप में वे रहते हैं। उनके नाभि से ये कमल की डंडी निकली है, देखिए ये सीधी होती है। यहाँ पर ये शॉर्ट में बताने के लिए ऐसे ऐसे दी है। तो इसमें सारे लोक है। ऊपर वाले जो है वो स्वर्ग लोक है ना, इन्हें उच्च लोक, फिर बीच में भूलोक,
अपना है, जैसे धरती वगैरह, और नीचे फिर पाताल लोक, और उसके भी नीचे है नरक लोक, है ना। सबसे नीचे यहाँ पर नरक है, लेकिन यहाँ पर ये सुतल, एक मिनट में नाम बताती हूँ आपको, अतल, वितल, सुतल, फिर तलातल, महातल, रसातल और पाताल, क्या है, और कुछ तो भी ऐसे हैं। ये 7 नाम उनके हैं, और उसके नीचे नरक है, और ऊपर जहाँ देवी देवता रहते हैं वो है। सबसे ऊपर ये कमल का फूल खिला है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है। हाँ, और इस प्रकार से ये हर एक ब्रह्मांड में इस प्रकार से परिस्थिति होती है। और इनका स्थान कहाँ है? ये शंभु यानी शंकर भगवान है। हाँ, और किसका बताऊं, ये रमा देवी यानी लक्ष्मी देवी है, और ये माया, हाँ, ये भी भगवान की ही शक्ति है। ये माया, ये प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न करके हमें बंधन बद्ध जीव बनाती है। हाँ, इस प्रकार से ये डिटेल में पढ़ाई करते, लेकिन मैं ना नहीं बता सकूंगी, तो ये एक शॉर्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और ये गोलोक चार्ट ये आप इस्कॉन से खरीद सकते हैं, और इसके बारे में डिटेल में फिर यहाँ पर साइड में बहुत सारा कुछ कुछ दिया है टेक्स्ट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और अगर आप लोग हायर लेवल में जाएंगे ना, लेवल 2 लेवल 3, तब इसको फिर आप डिटेल में स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो गोलोक वृंदावन में इस प्रकार की सारी लीलाएं भगवान की निरंतर चलती रहती है। हाँ, तो कहीं गायों के साथ खेल रहे हैं इधर, और कभी यशोदा मैया के साथ वही दामोदर लीला जो है उसके अनुसार उनकी एक्टिविटीज चलती रहती है, ठीक है। ये एक मुकुंद माला स्तोत्र करके है, द प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखर। कुलशेखर करके एक महान राजा हो गए, और वे बहुत बड़े भक्त भी थे। तो वे भगवान से कैसे प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि आज कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? यानी उनको डर है कि मैं जीवन भर भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मृत्यु के समय ये कफ, पित्त और वायु जो है, हवा, पित्त और कफ जो है, वो मेरा गला रूंध देगी, और उस समय मैं भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो इसलिए भगवान मुझे अभी ही अपने चरणों में शरण दे दो, पता नहीं मैं मृत्यु तक मैं मतलब तब मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मुझे अभी शरण में ले लो, इस प्रकार बोलते हैं, ठीक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये अंत में प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? ये ऊपर की लाइन मुझे दिखाई नहीं दे रही, कृष्ण भावनामृत वो दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, पता नहीं। एक लाइन, चलो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अकेले ये कोई भी अनुष्ठान कर पाना असंभव है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए भक्तों की संगति आवश्यक है। जैसे हमने देखा भरत महाराज अकेले रहते थे, तो अगर कोई भक्त लोग उनके साथ रहते तो वो उन्हें बता सकते थे कि देखो आपकी आसक्ति बढ़ रही है उस हिरण की तरफ, ये भक्ति के लिए योग्य नहीं है। तो इसके लिए हमें एक्चुअली कभी भी अकेले भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग हमें आवश्यक है। वो हमें मार्गदर्शन भी करते हैं, हमें कहीं गलत जगह जाने से भी रोकते हैं, और भगवत प्राप्ति के लिए साथ में जब
कुछ भी डिस्कशन होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदा करता है। सो 7वें से लेकर 12वें तक अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं, यानी जो अपने मन गढ़ंत बातें बताते हैं उनसे नहीं, भक्तों से भगवत गीता समझनी चाहिए। हाँ, जिनको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है उन्होंने भगवान के भक्तों से ये समझना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने बोला है। तो अब इस अध्याय का सारांश है। सबसे पहले तो अर्जुन ने 8 सवाल पूछे थे और उनके भगवान ने 8 जवाब दिए थे। फिर मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करना है, पहले तो बोला है मृत्यु के समय याद करोगे तो निश्चय मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे, और अगर मृत्यु के समय जिस जिस भाव में आपको मृत्यु आती है उसी भाव को आप प्राप्त होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरा हमेशा ही मेरी याद करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य। फिर तीसरा है पॉइंट, योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। तो वो भगवान के कैसे स्वरूप को हमको याद रखना है वो लिखा हुआ है कि बुद्धि द्वारा हम नहीं कर सकते, भगवान को हमने ऐसे ऐसे रूप में याद रखना है। फिर शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, कैसे याद करना है, दुखालयम अशाश्वतम है ये याद रखना है हमको, और जो शुद्ध भक्त भगवान के धाम जाते हैं वो इस दुखालयम अशाश्वतम में वापस नहीं आते। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया कैसी है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो भौतिक दुनिया का सृजन करते हैं वे, और जब उनकी रात आती है तब वे समेट लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया वैसी नहीं है, यहाँ पर पूरा विनाश भी हो जाए तब भी उस दुनिया को कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो वो परा दुनिया है ना, आध्यात्मिक दुनिया। ठीक है। फिर आखिरी में बोला है कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व है ना। क्या बोला है, अत्येति तत्सर्वम विदित्वा, यानी आप दान कर लो, तपस्या कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन सबसे ऊपर किसका स्थान है, भक्त का स्थान है, ये भगवान ने बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जिनको भी कुछ प्रश्न पूछना है तो आप हाथ वो कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। और यहाँ चैट में भी मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, प्रश्न है कि नहीं पता नहीं। हरे कृष्णा, किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या बहुत देर तक? हरे कृष्णा, आज प्रश्न नहीं है? ये यहाँ पर बारिश हो रही है एक्चुअली, और बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने एक सपोर्ट रखा है। हरे कृष्ण ऋत्विक। हरे कृष्ण ऋत्विक प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था कि आप भगवत गीता में लिखा है कि जो कृष्ण भगवान का नाम लेता है या अंतकाल में भगवान को याद करता है तो वो ऑब्वियसली भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। तो फिर जब अजामिल ने नारायण करके बुलाया तो तब उसको सेकंड चांस क्यों मिला? सेकंड चांस क्योंकि उसने पाप कर्म बहुत सारे किए थे, तो डायरेक्टली तो उसको वैकुंठ में ही मिलता था, लेकिन सेकंड चांस मिला।
सेकंड चांस अच्छा। इसलिए कि पाप कर्म तो बहुत ज्यादा थे ना उसके, पुण्य का एक ही काम किया, तो भगवान एकदम इतने भी पार्शियल नहीं हो सकते कि बस एक नाम लिया, और वो भी उसने भगवान के लिए लिया ही नहीं था, लेकिन नाम लिया था, है ना। भगवान को तो पुकारा ही नहीं था उसने, उसने तो अपने बच्चे को पुकारा था। तो फिर भी नाम की महिमा ऐसी है कि फिर इसीलिए उसको सेकंड चांस तो भी मिला। बराबर है ना। भगवान को पुकारता तो शायद हो सकता है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन उसने नारायण नाम जरूर लिया, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए लिया, तो इसलिए उसको सेकंड चांस दिया। ठीक है ना। चलिए, बहुत लोगों ने लिखा है आवाज बहुत तो खराब थी और वो हो रहा है, चलिए अब कुछ नहीं कर सकते। और किसी को कुछ पूछना है? आज तो बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहे, क्या बात है? या तो पूरा ही समझ में आ गया है या फिर बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, आइदर ऑफ द टू। हरे कृष्ण। माता जी कुछ चैट में प्रश्न हो तो देख लीजिए ना प्लीज। माता जी है कि नहीं, क्योंकि वो भी डिस्कनेक्ट हो जाती कई बार। देखो कोई भी नहीं है। चलिए मैं ही देखती हूँ। वैकुंठ सा भी ऊपर कोई धाम है क्या? कृष्ण लोक कहाँ है? क्या है, अपने आध्यात्मिक जगत में हमसे ऊपर पहले वैकुंठ धाम आएगा, उसके ऊपर कृष्ण धाम है, हाँ? यानी गोलोक वृंदावन है। तो वैकुंठ कैसा, मैंने जिससे बताया ऑफिशियल जैसे स्टेटस में रहते भगवान, है ना। और वहां पर कृष्ण में गोलोक वृंदावन में एकदम नेचुरल अपने स्वरूप में रहते, श्याम सुंदर रूप में रहते। ठीक है। तो और एक ही नहीं है वैकुंठ धाम, एक नहीं है, ऐसे अनेक ग्रह रहते हैं, वो पूरे ही वैकुंठ कहलाते हैं। किसी ने पूछा है माता जी डिवोटी एसोसिएशन आसपास नहीं है तो भक्ति कैसे करूं, मार्गदर्शन किससे करूं? हाँ, अभी देखिए मैं भी मंदिर नहीं जा पाती, बहुत रेयरली जा पाती हूँ। तो एसोसिएशन तो वैसे फिजिकल एसोसिएशन तो है ही नहीं, लेकिन वर्चुअल एसोसिएशन की बहुत बड़ी सुविधा है ना। जैसे हम लोग अभी वर्चुअल एसोसिएशन हम लोगों का हो रहा है, वैसे ही हमारे इस्कॉन मंगलुरु के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। और जैसे ये तो लेवल 1 है 18 डेज का, इसके बाद आप लेवल 2 में जा सकते हैं। उसके भी लेवल 2 में भी एक तो भक्ति शास्त्री मार्ग के लिए है, तो उसमें एग्जाम्स दे सकते हैं आप, और नहीं तो सदाचार की एक लाइन है। और बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, कहीं कोई कृष्ण के भजन और कृष्ण के स्तोत्र या ऐसे श्लोकास वगैरह वो भी पढ़ाते हैं। कहीं सात्विक किचन मतलब सात्विक कुकिंग वो भी पढ़ाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है अभी। तो कम से कम आप इस्कॉन मंगलुरु से जुड़े रहेंगे ना, आप ये एक्टिविटीज के माध्यम से इतने लोगों से जुड़ जाएंगे ना वर्चुअली, और फिर कभी तो भी भगवान हमारे प्रभु जी यात्रा पर ले जाते हैं। तो अभी तो मंदिर का काम बहुत ज्यादा जोरों पर चल रहा है, इसलिए अभी 6-8 महीने से नहीं गए, नहीं तो वो खूब सुंदर यात्रा पर ले जाते हैं, कभी मायापुर कभी वृंदावन। तो तब एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है। तो अभी मंगलुरु का जो मंदिर है बड़ा मंदिर बन रहा है, और उसका एक सॉफ्ट ओपनिंग उन्होंने अप्रैल में किया था, लेकिन उसका बड़ा ओपनिंग जो है वो जन्माष्टमी पर होने वाला है। उसके बाद प्रभु जी ने कहा है मैं यात्रा पर सबको ले जाऊंगा, तो उसमें बहुत एसोसिएशन मिलता है, उसमें बड़ा ही आनंद आता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम अभी तो कम से कम वर्चुअल एसोसिएशन तो प्राप्त कर ही सकते हैं। हम लोग जैसे सवेरे 4:30 बजे आरती में अटेंड करते हैं, हाँ, तो आरती अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद एक भागवतम की छोटी क्लास रहती है आधा घंटा पौन घंटा की, फिर एक घंटे की क्लास रहती है 8:15 बजे। तो उसमें हम लोग जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उससे क्या है, हम पढ़ाई भी होती रहती है, भागवतम की वजह से पढ़ाई भी होती रहती है और एसोसिएशन उसी में मिलता है। तो अभी तो हम लोग वही करें, है ना। एकदम मंदिर जाना तो आजकल, जैसे हम बेंगलोर में है तो इतने दूर है मंदिर, वो दिन भर का ही कार्यक्रम हो जाता है, एकदम से जाके आ जाए ऐसा होता नहीं। तो ये वर्चुअल एसोसिएशन का ही फायदा उठाएं अभी तो। ठीक है। कविता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अनम्यूट करें कविता माता जी। ओके। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण, बोलिए।
बोलिए। माता जी जैसे हम आपसे संपर्क में 18 दिन तक ही हैं, जी और जैसे अभी हम भगवत पूरा भी थोड़ा थोड़ा मतलब बीच में मेन मेन पार्ट ही पढ़ते हैं। जी, पूरा मतलब ऐसे 18 दिन में तो पूरा जैसे आप बोल रहे थे नहीं पढ़ सकते, पॉसिबली तो नहीं। मतलब हाँ जी, और बुक में भी नहीं समझ में आता, बुक भी है मेरे नहीं। पास। हम्म। हाँ जी, तो फिर उसके बाद कैसे होगा, क्या मतलब इसके बाद आप लेवल 2 उसको। कर लीजिए। अभी क्या होगा, आपको क्विज रोज के रोज मिल रहे हैं, है ना, क्विज आप लोग हाँ कर। हाँ हाँ, क्विज करिए, 18 दिन के 18 क्विज कर लीजिए। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप लेवल 2 में एंट्री ले सकते हैं। वो भी फ्री है, कहीं भी पैसे नहीं लेते हैं इस्कॉन वाले। हाँ, कम से कम लेकिन हाँ, लेवल 2 में जाइए। लेकिन हाँ जी। लेकिन माता जी जो क्विज आते हैं ना, उसमें मतलब हम जैसे खोलते हैं तो वो आईडी खुलती नहीं है, अरे, क्विज नहीं हो पाता। नहीं होता हो पाता, तो आप हमारे नहीं। पूछिए। एडमिन का नंबर वगैरह होगा, आपको व्हाट्सएप पर होगा एडमिन का नंबर। तो वो नंबर पर आप उनको पर्सनली आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए कि ऐसा ऐसा ये समस्या कि और किसी को भी आती होगी, तो आप लोग एडमिन से प्लीज कांटेक्ट करें। अभी तो कोई भी नहीं है एडमिन, लेकिन जब रहते हैं ना तब तो क्लास में ही पूछ लीजिए। एडमिन आपको वो एक वीडियो दिखा, डेमो वीडियो जैसे दिखा करके आपको बता सकते हैं कि कैसे आप ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ठीक जी है, माता जी, क्योंकि अभी तक जितने क्विज आए हैं अभी तक मैंने कोई सॉल्व नहीं किए, क्योंकि एक भी नहीं आईडी किया। ही नहीं खुलती है। नो नो। अरे अरे अरे, तो पहले पूछना चाहिए था माता जी। चलिए ठीक है, और किसी को ये ऐसी समस्या है क्या? और किसी को ऐसी समस्या हो तो कल हम क्लास में शुरू में ही ये एडमिन से पूछ लेंगे, ठीक है? एकदम शुरू में ही जी हम माता जी। इनसे पूछ लेंगे। तो उनके पास एक डेमो वीडियो होना चाहिए, जिससे वो बता सके कि कैसे सॉल्व करना है, क्या दिक्कत आ जी रही है। माता जी। ठीक है, तो कल हाँ जी शुरू हाँ में आप मुझे याद दिला दीजिए, मैं तो भूल जाऊंगी शायद। तो जी। प्लीज, जी माता जी। और भी किसी को ये समस्या हो तो बताइए। बाकी लोग सब कर रहे हैं क्या क्विज? कौन कौन कर रहे हैं, जरा हैंड रेस करिए। हैंड रेस करिए, सब लोगों के हो रहे हैं क्या? हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 5 लोग तो कर रहे हैं। तो और किसी को जो भी समस्या हो, कल हम शुरू में ही ये पूछ लेंगे एडमिन से, ठीक है? वो शी विल बी एबल टू गाइड यू। ओके, थैंक यू। और किसी के चैट में कुछ प्रश्न है क्या? मैं चैट में पढ़ नहीं पाती हूँ। ओके, लेवल 2 ना कसा एडमिशन लेंगे, क्या लिखा है? लेवल 2 में एडमिशन, लेवल 2 में एडमिशन जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी ना 18 डेज की, तो आपको लिंक मिलेगा और आप उसमें वो लिंक के माध्यम से आप ये कर सकेंगे। और लेवल 2 की क्लास हफ्ते में एक ही दिन रहती है, ठीक है? ओनली वंस अ वीक। वो जनरली वीकेंड में भी लेते हैं वो लोग, या फिर कभी इवनिंग में वगैरह से, लेकिन वंस अ वीक ही होती है लेवल 2 की। फिर लेवल 3, लेवल 4 ऐसे आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। और जरूर जाइए भी आप लोग, क्योंकि आप लोगों की एज बहुत अच्छी है। मतलब यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एज, नॉट लाइक मी। लेकिन ठीक है, तो आप लोग जरूर इसका फायदा उठाइए, ठीक है? ज्यादा कुछ कष्ट की बात नहीं है, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा इसमें। तो आगे आगे पढ़ते जाइए। बहुत सुंदर है भगवत गीता भी, भागवतम तो बहुत ही सुंदर है। और इसका आनंद लीजिए, मतलब संगति में, भक्तों की संगति में आनंद लीजिए। और हमारे जो नाम निष्ठादास प्रभु जी है, बहुत ही मतलब उनके विचार और उनका वो जो है ना काम करने की पद्धति, और इतने लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। आप सोचिए, हम लोग करीबन 150 तो टीचर्स हम लोग वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, और एडमिन्स और बैक ऑफिस वाले ऐसे मिलकर करीब मुझे लगता है 1001 लोगों की काम कर रही है, सब वॉलंटरी, ठीक है ना? और इनको हम सभी को प्रेरणा देने वाले हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी हैं, ठीक है ना? तो आप लोग भी उससे जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए, कुछ पूछना है? प्रसाद मेंडन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अनम्यूट करे प्रभु। हाँ जी, बोलिए।
बोलिए प्रसाद प्रभु, आपको कुछ प्रश्न है? माता जी, ये कंठी माला डालने के लिए कोई नियम है क्या? कंठी माला वैसे नियम तो नहीं है, वैसे पहन लेते हैं कोई भी, लेकिन हम लोग जहां तक हो सकता है जब दीक्षा लेते हैं तभी पहनते हैं, क्योंकि तुलसी माला का एक प्रतीक ऐसा है कि एक तो गलत कुछ खाएंगे नहीं और गलत कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये एक सिंबॉलिकली ऐसा कहा जाता है कि हम दिखाते हैं कि हम कृष्ण के कुत्ते हैं। जैसे पालतू डॉग कैसा होता है जिसको गले में वो बंधा रहता है, तो हाँ किसी का पालतू है, वैसे हम बताते हैं कि हमने कंठी माला पहनी तो हम भगवान के हैं, कुत्ते हैं, चलो, यानी एक कुत्ता है, ऐसे नॉट इन बैड सेंस, हम यानी कृष्ण के हैं, हम कृष्ण इज आवर ओनर, ये हम दिखाते हैं, ठीक है ना? ओके, सो उसमें फिर नियम ये होता है कि हम हमारे मुंह से गलत शब्द ना निकले और हमारे गले के अंदर कुछ भी गलत खाना ना जाए, केवल कृष्ण प्रसाद जाए, तो फिर ये तो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, इसलिए कंठी माला जब हम दीक्षा लेते हैं तभी वापरते हैं, वैसे बिना दीक्षा के भी वापरते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं वापरना चाहिए। हरे कृष्ण। ऐसा कहते हैं कि कंठी माला जो पहनते हैं उसे एन टाइम पे यमदूत नहीं आते हैं। हम इतने रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो यमदूत कैसे आएंगे बताइए, जब हम गलत मुंह से शब्द नहीं निकालेंगे और गलत कोई चीज अंदर नहीं जाने देंगे कृष्ण प्रसाद के अलावा, तो निश्चित रूप से यमदूत तो आएंगे नहीं, है ना? चलिए, और एक किसी ने लिखा था, मुझे मिल नहीं रहा, तानिया माता जी आपने कुछ प्रश्न पूछा है ऐसा लिखा है, लेकिन मुझे वो प्रश्न मिला नहीं, आप बता सकेंगे? प्रभु, भक्ति और स्टडीज बैलेंस नहीं हो पाता, हो पाएगा प्रभु, बहुत लोग हैं इस्कॉन में जो बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं और पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने भक्ति की है। आपको मैं एक नाम बताती हूँ, क्या नाम उनका, वो तो 6वें 7वें साल से भक्ति में आ गए थे, मतलब मंदिर से जुड़ गए थे, धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी बढ़ी, उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ, यानी वो तो 19 साल में तो दुनिया भर में वो लेक्चर्स देने लग गए थे। इंडियन ही है वो, मैं नाम देखो भूल गई, अभी आज ही मैंने एक लेक्चर भी सुना उनका। हाँ, 19वें साल वे दुनिया भर में घूम घूम कर इस्कॉन के इसमें प्रवचन देने लग गए थे, और साथ ही साथ पढ़ाई करते थे, डबल MBA किया उन्होंने, बहुत अच्छी जॉब पर भी है अमेरिका में, और साथ ही साथ भक्ति में पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हाँ करने की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। और मैंने बताया ना, जब भक्ति में आते हैं ना तब हमारा कंसंट्रेशन वैसे ही बढ़ता है, तो हम कर पाते हैं सब कुछ। क्या लिखा है माता जी, असुर भी तो भगवान के साथ वास करते हैं, देवताओं के साथ, तो फिर वो भगवान के साथ कैसे वास करते हैं? नहीं, मुझे प्रश्न नहीं समझा प्रभु आपका। प्रश्न माता जी, भरत महाराज जी ने तो हिरण की हेल्प की, तो फिर वो आसक्त कैसे हुए? हेल्प करना अलग और आसक्त होना अलग, यानी अगर आसक्ति जब है ना, तब हम क्या होते हैं, हमारा ध्यान उधर ज्यादा लगे रहता है। हेल्प की उन्होंने, अच्छा काम किया, हेल्प करके उन्होंने क्या करना था, इवन उसको अपने आश्रम में रखते हुए भी अपना जो काम है, जो पूजा पाठ काम है, भक्ति का काम है, उसमें फुल कंसंट्रेशन देना था, लेकिन वो नहीं कर पाए, और उनका ध्यान बार बार उस हिरण के तरफ जाता था, हिरण का बच्चा, अरे इसने कुछ खाया कि नहीं, इस टाइप से जो होता है ना, तो उसी में वो ही आसक्ति है कि बार बार मन उधर भटकता है, तो वो आसक्ति हुई, मन का कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है ना,
तो इसलिए वो आसक्त हुए। हाँ, लेवल 2 भी ऑनलाइन होता है, किसी ने पूछा है। लेवल 2 भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। इन एक्टिविटीज को कैसे जाने, क्या है ये, इन एक्टिविटीज को कैसे जाने? माता जी सिर्फ मंगलुरु इस्कॉन या बाकी के इस्कॉन? देखिए, इस्कॉन तो सभी एक ही जैसे वो बताते हैं, मतलब जो स्थूल स्वरूप में जो है सब भगवत गीता पढ़ाएंगे, भागवतम ही पढ़ाएंगे, वो सबसे मेन है। और फिर चैतन्य चरितामृत और सारी प्रभुपाद जी की बुक्स, यही इस्कॉन में होता है। मैं मंगलुरु इसलिए बोल रही हूँ कि जो नामनिष्ठा दास प्रभु जी हैं, उन्होंने ये ऑनलाइन की संकल्पना उन्होंने की। वो आईआईटी कानपुर के इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईटी करने के बाद इस अपना नारायण मूर्ति की कौन सी कंपनी, इन्फोसिस, इन्फोसिस में उन्होंने जॉब भी किया, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके पूरा जीवन अपना समर्पित किया। तो ऐसा नहीं, इस्कॉन के कोई भी इसमें जाइए आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम अभी बन गया है ना, तो बहुत ही सुंदर सिस्टम बना है। मैंने बताया ना आपको, करीबन 8 लाख लोग जुड़ गए हैं इससे, देश विदेश के, अमेरिका में बैठे हुए, सिंगापुर में बैठे हुए कितने लोग, दुबई में कितने लोग जुड़े हुए हैं, सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और सब लोग ऐसे हायर कोर्सेस करते जा रहे हैं। तो मुझे इसके बारे में मालूम है, और मैं इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से ये कोर्स कर रही हूँ, इसलिए मैं इस्कॉन मंगलुरु का ही बता सकती हूँ। मुझे पता नहीं बाकी लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते भी है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इस्कॉन मंगलुरु का मुझे पता है। ये इस प्रकार से 12 लैंग्वेजेस में, हर लैंग्वेज की 4-4 बैचेस हर दिन, फिर बच्चों के लिए अलग 4 बैचेस, एडल्ट्स के लिए अलग 4 बैचेस और यूथ के लिए अलग 4 बैचेस, इतने क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ी भारी हम लोग, मतलब नामनिष्ठा दास प्रभु जी ने ये बड़ी भारी एक मशीनरी एकदम खड़ी की हुई है, और सब कुछ वॉलंटरी है, एक भी पैसा कोई भी कहीं भी चार्ज नहीं करते। इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर सब कुछ भक्त लोग ही कर रहे हैं, और इसलिए मुझे उसके बारे में पता है। मुझे ये नहीं पता कि बाकी के इस्कॉन वाले ऑनलाइन क्लासेस लेते भी है, नहीं लेते हैं, कब लेते हैं, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। मैं इस्कॉन मंगलुरु को बता सकती हूँ, ठीक है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं चल रहा। माता जी, इस सेशन में जो क्लासेस मिस हो गई वो कैसे ले सकते हैं? मैं भी इसी समस्या से जूझ रही हूँ माता जी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अभी तक मिली नहीं है। मैं बार बार उनको याद दिला रही हूँ, जब भी मिल जाएगी तो मैं सब वीडियोस आपको दे दूंगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस्कॉन मंगलुरु राधा गोविंद टेम्पल करके एक यूट्यूब चैनल है इस्कॉन मंगलुरु का, शायद मेरे को लगता है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में होगा वो यूट्यूब चैनल। तो उस यूट्यूब चैनल पर जाइए और 18 डेज के कोर्सेज के वो होगी, प्लेलिस्ट होगी अलग अलग लोगों की, तो हिंदी में, इंग्लिश में, 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी। तो वहां से आप ढूंढ करके वो क्लासेस के आप वीडियोस देख लीजिए दूसरे टीचर्स की, ठीक है। मेरी जब हो जाएगी तो मैं भी आपको सप्लाई करूंगी, तब तक के लिए आप सब लोग यूट्यूब के सहारे ये देख सकते हैं प्लीज, ठीक है। आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए दिया हुआ यूट्यूब चैनल का। ओके, और क्या? हरे राम वाले मंत्र में कृष्ण से शुरू करना है या हरे राम से? कृष्ण से शुरू करना है। कृष्ण से शुरू करने की बात हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। वैसे कहीं से भी शुरू करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृष्ण के से शुरू करने वाला मंत्र दिया है, इसलिए हम सब लोग कृष्ण से शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना वाल्मीकि कहानी, वाल्मीकि ने बोला मुझे तो ये शब्द बोलना नहीं आता, जब नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम राम का नाम लो, बोले मैं मुझे ये शब्द नहीं बोलने आता, तो बोले ठीक है फिर मरा बोलो, तो मरा मरा बोलते गए, वही राम राम हो गया, और फिर आगे जाके तो वो तो महान संत बन गए, है ना। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया माता जी, आपने लिखा है कि मेरा प्रश्न है ऊपर, लेकिन मुझे मिला नहीं, या मैंने कवर कर दिया, आई डोंट नो। कृष्ण से
चलिए, मुझे लगता है मैंने कवर कर लिए। चलिए आज यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। एक मिनट। चलिए, तो